इस्मत चुगताई। करीब 1.5 साल पहले जब मैं बम्बई में था तो हैदराबाद के एक सज्जन ने मुझे एक पोस्ट कार्ड भेजा। उसमें लिखा था, आखिर ऐसा कैसे हुआ कि इस्मत चुगताई और आपने शादी नहीं की? अगर दोनों शख्सियतें, मंटो और इस्मत, एक साथ आ जाती तो कितना अच्छा होता। अफसोस, इस्मत ने शाहिद लतीफ से शादी कर ली और मंटो। इसी दौरान हैदराबाद में तरक्की पसंद तहरीक के लेखकों का एक इजलास हुआ। मैं उसमें शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन हैदराबाद से निकलने वाले एक जर्नल में उसकी कार्यवाही पढ़ी। उसमें लिखा था कि कई लड़कियां इस्मत चुगताई से मिली और उनसे पूछा कि उन्होंने मंटो से शादी क्यों नहीं की। मुझे नहीं मालूम कि यह खबर सही थी या गलत, मगर जब इस्मत बम्बई लौटीं तो उन्होंने मेरी बीवी से कहा कि हैदराबाद में एक खातून ने उनसे पूछा था कि क्या मंटो कुंवारे हैं। इस्मत ने झुंझलाकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। यह सुनकर वह खातून बहुत मायूस हो गई और चुप हो गई। सच चाहे जो भी हो, अजीब बात है कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हैदराबाद के औरत मर्द ही इस्मत और मेरी शादी को लेकर इतने परेशान क्यों रहे। उस वक्त मैंने इस पर गौर नहीं किया था, मगर अब सोचता हूँ, अगर सचमुच इस्मत और मैं पति पत्नी बन जाते तो यह एक बहुत बड़ा तख्यूली अगर है। कुछ ऐसा ही जैसे कोई पूछे, अगर क्लियोपेट्रा की नाक जरा सी लंबी होती तो नील वादी की तारीख पर उसके क्या असरात पड़ते। लेकिन यहाँ न इस्मत क्लियोपेट्रा है और न मंटो मार्क एंटनी। हाँ, यह तय है कि अगर मंटो और इस्मत की शादी हो जाती तो अदब की दुनिया पर यह किसी परमाणु बम से कम असर नहीं डालता। अफसाने लिखने का रिवाज ही खत्म हो जाता और कहानियां पहेलियां बनकर रह जाती। अदब की जुबान का दूध सूखकर किसी अजीब सी पाउडर में बदल जाता या फिर जलकर राख हो जाता। शायद शादी के करारनामे पर उनके दस्तखत ही उनकी आखिरी रचनाएं। खैर, कौन किस बात का ठोस इल्म से कह सकता है कि वहां कोई निकाहनामा भी होता। ज्यादा मुमकिन यही लगता है कि दोनों, इस्मत और मंटो, निकाहनामा पर कहानियां लिखते और अपने हस्ताक्षर काजी साहब के माथे पर इस नाते के दस्तावेज के रूप में कर देते। निकाह की रस्म के दौरान शायद ऐसा संवाद हुआ होता। इस्मत, काजी साहब का माथा एक लिखने की तख्ती जैसा नहीं दिख रहा? मुझे माफ कीजिए, आपके कानों को क्या हुआ? कुछ नहीं, आपकी कमजोर आवाज है जो गले से बाहर आने से इनकार कर रही है। बेवकूफी मत दिखाओ। खैर, मैंने कहा, काजी साहब का माथा बिल्कुल लिखने की तख्ती जैसा दिखता है। लिखने की तख्ती बिल्कुल सपाट होती है। क्या तुम नहीं सोचती कि उनका माथा भी सपाट है? तुम्हें मालूम है सपाट क्या होता है? नहीं, तुम्हारा सिर सपाट है। काजी साहब का। बहुत खूबसूरत। वही तो। तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तुम ही तो मुझे चिढ़ा रहे हो। बिल्कुल उल्टा, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। और मैं कहता हूँ, तुम ही मुझे चिढ़ा रहे हो। तुम मानो कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। चलो मान लो, तुम पहले से ही पति जैसी हरकत कर रहे हो। काजी साहब, मैं इस औरत से शादी नहीं करूँगा। अगर आपकी बेटी का माथा आपके जैसा ही सपाट है तो कृपया मुझे उससे बिठा दीजिए। काजी साहब, मैं इस नौजवान से शादी नहीं करूँगी। अगर आपकी 4 बहुएं नहीं हैं, तो कृपया मुझे अपनी पत्नी बना दीजिए। मुझे आपका माथा बहुत भाता है। चोटेन के भूमिका में कृष्ण चंद्र लिखते हैं, इस्मत और मंटो अपने उपन्यास कला में किसी भी तरह से एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं हो सकते। कुछ ही उर्दू लेखक ऐसे हैं जो उन्हें उस काबिलियत में टक्कर दे सके कि वे पाठक को पूरी तरह गुमराह कर दें, उसका आश्चर्य और बेचैनी जगाएं और फिर आखिर में अचानक इस आश्चर्य और बेचैनी को खुशी में बदल दें।
अगर हमने शादी करने का सोचा होता तो दूसरों को आश्चर्य और बेचैनी में डुबोने के बजाय हम खुद उसी में डूब गए होते।